ज़्यादा ही है। मतलब यहाँ पे पूरे गोवा में हर जगह आप लोग को या तो कोकोनट के ट्रीज़ मिलेंगे, नहीं तो बनाना ट्रीज़ मिल जाएंगे। पता है यहाँ के बनानास ना वहाँ झारखंड के बनाना से थोड़े अलग होते हैं। एक्चुअली टेस्टी तो दोनों है, लेकिन हल्का सा टेस्ट का डिफरेंस आ जाता है दोनों में, बट खाने में दोनों ही मज़ेदार लगते हैं। एंड क्योंकि फ़िलहाल मैंने अपने जो स्लीपर्स हैं वो बैग में डाल दिए हैं, तो चलो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके हल्का सा पानी में अपने पैर डुबाते हैं और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट आगे चलते हैं। बाय द वे ये वाला जो एरिया है ना, ये रेड जोन है। यहाँ पे आप लोग को रेड फ्लैग्स अलग अलग जगह पे दिख जाएंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्विमिंग करना नॉट अलाउड है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग को एक भी इंसान स्विमिंग करता हुआ दिख नहीं रहा होगा। थोड़ा आगे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे वो येलो जोन था जहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे थे। अदरवाइज़ ये वाली जो जगह है यहाँ पे देखो एक भी इंसान है नहीं, और यहाँ पे देखो कितनी शांति है। बस थोड़ी सी दूर हम लोग आई गेस हाफ अ किलोमीटर चल के आए हैं और हमें इतनी शांति वाली जगह मिल जाती है। बस अगर हम लोग थोड़ी सी दूर और अगर जाएंगे ना उधर, तो हमें येलो जोन फिर से मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग को अलग अलग लोग स्विमिंग करते हुए दिख जाएंगे। एंड वो वाला जो आप लोग को रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, एक बार मैं, मेरी दीदी और मेरी जीजू आए थे रात में बिल्कुल, और वी वेंट देयर और हम लोगों ने कम से कम 1 या 2 घंटे तो वहाँ पे बिताए थे। रात को 10 साढ़े 11 बजे तक हम लोग वहाँ पे आराम से चिल कर रहे थे। यहाँ पे ना रिक्लाइनर्स लगे हुए होते हैं हर एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम लोग सो के आराम से चिल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर किया था एंड 2-3 घंटे तक हम लोग वहाँ पे रात में ऐसे चिल कर रहे थे। वैसे चिल करने से याद आया, अभी मैं जब बस से आ रहा था ना, तो मेरा एक फेवरेट गाना है जो अभी मैं पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, विच इज़ मैं तेरा तू मेरी वाला, जो कार्तिक आर्यन का जो गाना है वो वाला। एंड पता है जब मैं गोवा आया था ना न्यू ईयर में, तो मैंने वो वाली कार्तिक आर्यन की वो न्यूज़ सुनी थी, जिसके वजह से आई डिस्कवर्ड दैट सॉन्ग, और वो फ़िलहाल अभी मैं बस पे आते वक्त सुन रहा था लूप पर। वैसे न्यू ईयर को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों के साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। अभी जैसे कि देखो ना, कितने सारे लोग ऐसे ऑनलाइन एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब हर एक इंडस्ट्री से कोई ना कोई एक्सपोज हो ही जा रहा है। वैसे उससे हमें क्या करना, हम लोग आराम से चिल करते हैं यहाँ पे। एंड देखो हम लोग और भी बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं। वैसे पता है गाइस, गोवा आने के बाद मुझे ना एक छोटा सा कल्चरल शॉक ऐसा लगा कि यहाँ पे लोग ना किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान उतना देते नहीं हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई भी कुछ भी पहन सकता है, ना तो कोई एक दूसरे को कुछ देखता है या फिर ऑकवर्ड फील करता है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी आराम से पहन के कहीं पे भी जा सकता है। किसी को किसी से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, एंड क्योंकि किसी को किसी से ज़्यादा मतलब है नहीं, इसलिए यहाँ पे चोरियाँ भी नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट में अपना फ़ोन ऐसे ही रख के या फिर अपने बिलोंगिंग्स ऐसे ही रख के आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं घूमने के लिए, बीच पर या फिर नॉर्मली कहीं पर भी। एंड अगर हम लोग का सामान कुछ भी खो जाता है ना, फॉर एग्जांपल अभी कल मैं अपने दीदी जीजू के साथ मॉल गया था, और मेरे जीजू बाइक की चाबी जो है ना, वो बाइक में ही लगा के ऐसे ही छोड़ के हम लोग अंदर चले गए थे। तो वहाँ का जो एम्प्लॉय है उसने देखा और वो चाबी काउंटर पे दे गया था। लेकिन यही सेम चीज़ अगर बिहार झारखंड में होती ना, तो बाइक विदिन 4-5 मिनट्स गायब हो जाती। और मेरे फ्रेंड्स लोगों को तो पता ही होगा, जब हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे एक कॉलेज में, तो वहाँ पे हम लोग अपने हेलमेट्स को ना अपने स्कूटी के अंदर बिल्कुल अच्छे से टाइटली पैक करते थे ताकि कुछ भी हो ना। इवन वहाँ तो हेलमेट के साथ साथ लॉक की हुई स्कूटी और बाइक भी चोरी हो जाती थी। एंड वी हैव सीन सच केसेस, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली हेलमेट कहीं पे भी रख देना, किसी भी पार्किंग एरिया में या फिर नॉर्मल स्ट्रीट पे भी, तो कोई कुछ नहीं करता, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग, क्योंकि इसी टाइप की चीज़ें हर जगह होनी चाहिए। वैसे पता है गाइस, मुझे लगा था ना कि गोवा में ज़्यादातर टीनेजर्स आते होंगे, नहीं तो जो हनीमून वाले लोग हैं वो आते होंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे हर एक उम्र के लोग आते हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक बूढ़े अंकल आंटी, शायद उनकी उम्र 70+ होगी, वो दोनों यहाँ पे बीच पे ऐसे स्विम वेयर में आराम से चिल कर रहे हैं, घूम रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग, क्योंकि इंडिया में ऐसा होना बहुत ही अनकॉमन है। लोग इसे बहुत ही ऑकवर्ड समझते हैं, लेकिन फॉरेन में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, इसलिए वो लोग आते हैं, घूमते हैं और अपनी लाइफ के मज़े लेते हैं, जो कि इंडिया में भी होना चाहिए आई गेस। लेकिन यहाँ के ओल्ड लोगों को अपने बीमारियों से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो क्या ही कर सकते हैं। एंड फिलहाल अभी ऐसे इतनी देर बोलते बोलते ना मेरा कैमरा थोड़ा गर्म हो गया है, तो अभी मैं अपने कैमरा को, अरे ये देखो, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा केकड़ा मिला था, वो बेचारा अंदर चला गया। इस वाले वे में अगर हम लोग सामने जाते हैं तो हम लोग को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोरल्स मिलते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग होते हैं।
अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो शायद मैं आप लोग को दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे तो मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। छोटे छोटे ऐसे क्रैब्स मुझे दिख जाते हैं। वैसे पता है अभी 2-3 दिन पहले जब मैं आया था ना, तो मुझे एक बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा सा क्रैब दिखा था, जो कि शायद पानी में जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तो एक बच्चे ने उसे देखा और वो क्विकली गया और उस क्रैब को जाके पानी में बहा दिया, जो कि बहुत अच्छा काम किया उसने। वैसे इन कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा यहाँ होना बहुत ही अनकॉमन है, क्योंकि लोग यहाँ पे ऑब्वियसली सी फूड खाते हैं, तो उस क्रैब को अगर वो आगे बहा भी दे पानी में, तो भी वो कभी ना कभी आके यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे आके पकड़ लेगा और वो किसी का खाना बन जाएगा। या सो आई वाज टेलिंग कि इतने देर तक बोलते बोलते ना मेरा कैमरा जो है वो काफ़ी गर्म हो गया है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, अपने कैमरा को बंद कर देता हूँ और थोड़ा देर आगे चलते हैं। एंड अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आई विल शो यू, नहीं तो हम लोग एक क्विक वॉक लेके वापस घर चलेंगे। 2 hours later. ओके सो गाइस, चलते चलते मैं यहाँ पे इस वाले बीच पे आ गया हूँ जिसका नाम है बनोलिम। और 31st की रात, न्यू ईयर्स के टाइम हम लोग यहीं पर आए थे। और वो जो सामने आप लोग को जॉनसी नाम का रेस्टोरेंट दिख रहा है, वहीं पे भी सेलिब्रेटेड न्यू ईयर। और वैसे रात में ये वाली जगह कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू ईयर था तो डेकोरेशंस थी, पार्टी चल रही थी। लेकिन दिन के टाइम यहाँ का सीन कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। एंड या देखो, यहाँ पे भी कोलवा बीच की तरह ही कितने सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं, लेकिन कोलवा के मुकाबले यहाँ पे शांति थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए लोग यहाँ पे पीस की खोज में ज़्यादातर आते हैं। एंड ये देखो, यहाँ पे एक मोटर बोट रखी हुई है, शायद उसको मोटर बोट ही बोलते हैं, पता नहीं। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। एक तो शायद एक हॉट एयर बलून अभी शायद उड़ रहा था, हॉट एयर बलून नहीं, वो बनाना राइड वाला जो बलून होता है ना, वो उड़ रहा था यहाँ पे। आके स्विमिंग एरिया भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे आप लोग को रेत पर बहुत सारे सी शेल्स, कोरल्स, इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। और देखो, मैंने कुछ अपने लिए जमा भी कर लिए हैं, इन्हें हम लोग अपने साथ घर लेके चलेंगे। एंड मे भी हो सकता है इसे एज अ डेकोरेटिव पीस सजा दें। ओके सो गाइस, फ़िलहाल अभी मैं आराम से 1-1.5 घंटे ऐसे वॉक पे चला गया था। एंड मैं कोलवा बीच वापस आ गया हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। एंड देखो, यहाँ पे शाम को अराउंड अभी फ़िलहाल 4:30 बज रहे हैं, कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। लिटरली काम के बाद हर एक फैमिली ऐसा लगता है कि यहाँ पे चिल करने के लिए आ जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इस तरह से फैमिली के साथ बीच पे टाइम बिताना इज़ सो मच फन। और जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोग के लिए तो और भी अच्छा है। बाय द वे, पता है मुझे ना ऐसे वाटर वाली चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे बीचेस एंड ऑल अच्छे लगते हैं। कंपेयर टू माउंटेन्स मुझे ज़्यादातर बीचेस वाली लोकेशन ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अभी फ़िलहाल मैं कोलवा बीच से बाहर निकल रहा हूँ और चलते हैं यहाँ के थोड़े स्ट्रीट मार्केट में। तो चलो चला जाए। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने सारे भी वाटर स्पोर्ट्स वाले हैं ना, सब यहीं से ये लोग ले जाते हैं लोगों को और वाटर स्पोर्ट्स खिलवाते हैं। एंड जैसे ही आप लोग इस गेट से एंटर करोगे ना, आप लोग को ढेर सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको पूछेंगे, भैया बनाना राइड करना है क्या, वाटर स्पोर्ट्स खेलना है क्या, वगैरह वगैरह। तो चलो बीच को गुड बाय कहते हैं और चलते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि आज सनसेट तक रुक जाते हैं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी रहने का यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत वॉक कर लिया है और मैंने सनसेट भी यहाँ 3-4 बार देख लिया है। तो आज हम लोग ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रुकेंगे। ये देखो गाइस, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। गाड़ियों के हिसाब से आप समझ गए होगे कि इस बीच पे कितने ज़्यादा लोग आते हैं। एंड फ़िलहाल मेरा फेस इस साइड से बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि सन उस साइड चला गया है, लेकिन हमें इस साइड ही जाना है। तो चलो यहाँ से आगे चलते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर कोलवा बीच स्ट्रीट मार्केट। ये देखो गाइस, ये है कोलवा बीच का स्ट्रीट मार्केट, जहाँ पे इतने सारे अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं विच इज़ रिलेटेड टू गोवा। वैसे इस रोड पे ना जितने सारे भी ऐसे राइट साइड में दुकानें हैं ना, सब में आप लोगों को की चेन्स, फ्रिज मैग्नेट्स और जो भी गिफ्टिंग आइटम्स होते हैं वो सारे आप लोग को यहाँ मिल जाएंगे। बस यही है कि आप लोग को अगर आ रहे हो तो देखना पड़ेगा कि प्राइसिंग सही है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इट्स अ टूरिस्ट प्लेस तो लूट थोड़ी ज़्यादा मचती है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको हर एक स्ट्रीट में अल्कोहल की दुकानें ज़रूर मिल जाएंगी, विच इज़ कंपल्सरी इन एवरी स्ट्रीट इन गोवा। एंड ऑब्वियसली अल्कोहल के साथ
चखना भी ज़रूरी है, इसीलिए काजू की शॉप्स आपको यहाँ पे बहुत सारी दिख जाएंगी। एंड गोवा इज़ ऑल्सो फेमस फॉर कैशू नट्स, इसीलिए। लेकिन एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ ना, प्राइसिंग दोनों की सेम ही है। मेरे घर के पास से और यहाँ गोवा में दोनों जगह काजू की प्राइसेस सेम ही है, तो लेने से उतना कुछ फ़ायदा है नहीं। तो मुझे बार बार लोग ना ऐसे बुला बुला के बोल रहे हैं कि आओ भैया देखो ज़रा, लेना है कुछ क्या वगैरह वगैरह, ये ले लो वो ले लो। एंड ऑब्वियसली आप लोग को तो पता ही होगा ना कि जब भी किसी टूरिस्ट वाली जगह पे आप लोग जाते हो तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो मैंडेटरी है ही। एंड या इसी की रीज़न की वजह से फ़िलहाल आई कांट एबल टू शूट। तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। ऑलराइट गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे और कल शाम को मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया था। तो आई होप कि आज का वीडियो, आई मीन कल का वीडियो जो मैंने कल शूट किया था, वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज शिवम सिंह साइनिंग आउट।